देखिए, संजय राउत की तो कोई औकात ही नहीं है। पहली बात, संजय राउत के बयान को तो मैं तवज्जो ही नहीं देता हूँ। संजय राउत तो एक खुद दल बदलू और मतलब एक छुट भैया नेता है, तो उसकी बात को तो मैं नहीं देता हूँ। लेकिन ममता बनर्जी, आप बोल रही हैं, पहले तो आप अपनी सरकार बचा लें। आपके अपने क्षेत्र से आपके लोगों के यहाँ से लोकसभा के सांसद चुने गए हमारे, और हमारी सरकार तोड़ने की बजाय आप देश के प्रधानमंत्री की सरकार नहीं तोड़ सकते हो। और जो मंत्रालय बंटने थे, जिस पे विस्तार से बात होनी थी, वो सब कुछ होकर के हमारे सब मंत्रियों ने, चाहे वो हमारे एनडीए के मंत्री हों, चाहे वो हमारे चंद्रबाबू नायडू के हों, चाहे हमारे वो नीतीश कुमार जी के हों, हाँ, सब कुछ उन पर हो चुका है, उन पर फैसला हो चुका है। तो आप अब क्या मतलब जो है वो कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं चलेगी? ये पूरे 5 साल नरेंद्र मोदी की सरकार चलेगी। आपके बाप में दम है तो आप इसको तोड़ करके दिखाओ। नरेंद्र मोदी की सरकार पूरे 5 साल चलेगी, ये मैं कहना चाहता हूं आपसे। अगर आज एनडीए कांग्रेस या ममता बनर्जी, मैं पूछना चाहता हूं, आपके पास प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। पहले आप अपना चेहरा तो बनाओ कि प्राइम मिनिस्टर आप किसको बनाओगे, पहली बात। दूसरी बात, जो निर्दलीय हमारे साथ आ रहे हैं एनडीए में, वो किसके लिए आ रहे हैं? वो नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को खुश होकर के, नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को देखते हुए, नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा को देखते हुए एनडीए में आ रहे हैं। आपके पास तो प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं है। तो पहले तो आप प्रधानमंत्री के 5 साल ऐसे निकाल दोगे। ममता बनर्जी बोलेगी मैं प्रधानमंत्री बनूंगी, राहुल जी बोलेंगे मैं प्रधानमंत्री बनूंगी, अखिलेश बोलेगा मैं प्रधानमंत्री, और तेजस्वी बोलेगा मैं प्रधानमंत्री। तो भैया पहले अपनी खिचड़ी पकाओ। 5 साल इतने प्रधानमंत्री जी पूरा कार्यकाल कर लेंगे और आप लोग देखते रह जाओगे। 5 साल नरेंद्र मोदी जी पूरे करेंगे। सैफी सर, एनडीए की सरकार बनते ही लगातार विपक्ष की तरफ से भी सवाल पूछे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस बार जो है वो देश में मोदी या बीजेपी की सरकार नहीं बनी है, बल्कि एनडीए की सरकार बनी है और जल्द ही एनडीए की सरकार जो है वो टूट जाएगी। और इसी तरीके का बयान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और इसी के साथ महाराष्ट्र से सांसद संजय राउत का सामने आया है। देखिए, संजय राउत की तो कोई औकात ही नहीं है। पहली बात, संजय राउत के बयान को तो मैं तवज्जो ही नहीं देता हूँ। संजय राउत तो एक खुद दल बदलू और मतलब एक छुट भैया नेता है, तो उसकी बात को तो मैं नहीं देता हूँ। लेकिन ममता बनर्जी, आप बोल रही हैं, पहले तो आप अपनी सरकार बचा लें। आपके अपने क्षेत्र से आपके लोगों के यहाँ से लोकसभा के सांसद चुने गए हमारे, और हमारी सरकार तोड़ने की बजाय आप देश के प्रधानमंत्री की सरकार नहीं तोड़ सकते हो। और जो मंत्रालय बंटने थे, जिस पे विस्तार से बात होनी थी, वो सब कुछ होकर के हमारे सब मंत्रियों ने, चाहे वो हमारे एनडीए के मंत्री हों, चाहे वो हमारे चंद्रबाबू नायडू के हों, चाहे हमारे वो नीतीश कुमार जी के हों, हाँ, सब कुछ उन पर हो चुका है, उन पर फैसला हो चुका है। तो आप अब क्या मतलब जो है वो कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं चलेगी? ये पूरे 5 साल नरेंद्र मोदी की सरकार चलेगी। आपके बाप में दम है तो आप इसको तोड़ करके दिखाओ। नरेंद्र मोदी की सरकार पूरे 5 साल चलेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ आपसे। इसी के साथ विपक्ष का ये भी कहना है कि देश में आज लोकतंत्र है। जिस तरीके से विपक्ष की 241 सीटें आई हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद है कि एनडीए के बाद इंडी सरकार भी देश में बन सकती है। बिल्कुल नहीं बनेगी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, आप मुंगेरी लाल की तरह हसीन सपने देखते रहो। इस देश का प्रधानमंत्री ईमानदार है, देशभक्त है और सच्चा है, जिसके लिए 5 साल पूरी सरकार नरेंद्र मोदी की चलेगी। और काम बहुत तेज़ी से चालू कर दिया है नरेंद्र मोदी जी ने और उनके मंत्रियों ने। आज उनके मंत्री सभी लोगों से बड़े प्यार के साथ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म का लोग, हर धर्म के नेता, हर धर्म के मौलवी, पंडित, सरदार जी, अपने सारे समाज के लोग बधाइयाँ देने के लिए जा रहे हैं। और बहुत लोग खुश हैं कि नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री का पद संभाला और जवाहरलाल नेहरू जी का एक इतिहास तोड़ा। मैं बधाई देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि आपने बहुत इतिहास लिखे हैं। मैं 70 साल में कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आपके प्रधानमंत्री रहे, कि आपने पार्लियामेंट का निर्माण किया? नरेंद्र मोदी ने निर्माण किया। क्या आपने ऐसे पार्क बनाए नई दिल्ली में जैसे नरेंद्र मोदी जी ने पार्क बनाए हैं? करोड़ों करोड़ों रुपए लगा करके पार्क बनाए हैं। इस दिल्ली को, इस देश को कैसे कैसे फ्लाईओवर नितिन गडकरी जी ने दिए हैं, कैसे कैसे सड़कें दे दी हैं। आज हम विदेश जाते हैं, विदेशों में कहते हैं कि क्या सड़क बनाई है आपने, क्या विस्तार से काम किया है, आपने बहुत अच्छा काम किया है। आज हमारे देश का डंका पूरे देश में बज रहा है, विदेशों में बज रहा है। जो विदेशों में लोग रहते हैं, हमें मिलते हैं, हमें बताते हैं कि हमारी इंडिया की सड़कें इतनी अच्छी हो गई है, हमारे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर इतना अच्छा काम कर रहा है। आप लोग सिर्फ प्रधानमंत्री की टांग खींचने के लिए, अरे कभी तो शर्म करो,
कभी तो बोल दो कि प्रधानमंत्री जी आपने बहुत अच्छा काम किया है। और रही बात ये ममता बनर्जी, आप फंडिंग लेने के लिए तो हमारे प्रधानमंत्री से लेते हैं, आप नरेंद्र मोदी जी से फंडिंग लेते हैं। फंडिंग लेके काम जो करते हैं क्षेत्रों में वो किधर करते हैं? आप पैसा प्राइम मिनिस्टर राहत कोष से भी लेते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर कोष से भी पैसा लेते हैं। तो उस पैसे का भी गुणगान बताया करो कि प्रधानमंत्री ने हमें रोड बनाने के लिए पैसा दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए पैसा दिया है, रेल चलाने के लिए पैसा दिया है, रेल की सुविधा के लिए हमें पैसा दिया है। ये सारा पैसा देश का प्रधानमंत्री की तरफ से जाता है और ये देश का जनता का पैसा है, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा अच्छी तरह लगाया जाता है। आपकी तरह घरों में इकट्ठा नहीं किया जाता, उसको मनी लॉन्ड्रिंग नहीं किया जाता। आपके कितने मंत्री ईडी ने पिछली बार पकड़े, सीबीआई ने कितने लोग आपके पकड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनने से देश का बच्चा बच्चा खुश है, चाहे वो एनडीए सरकार में बनी। अब आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने लेते जाओ, नरेंद्र मोदी जी ये हो जाए, नरेंद्र मोदी जी वो हो जाए। अरे नरेंद्र मोदी जी के साथ अल्लाह ताला है, भगवान है, ईश्वर है, वाहिगुरु है, सब हैं। सारा देश उनके लिए दुआएं करता है और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इसी तरह काम करते रहें। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और लंबी उम्र दे। मैं नरेंद्र मोदी जी को वर्ल्ड पीस हारमोनी की तरफ से और अपनी तरफ से बहुत सारी ढेर सारी दिल की शुभकामनाएं देता हूं और दुआ देता हूं। सर, अगर इसी के बीच में अगर हम एनडीए को लेकर सवाल पूछें तो जहां बीजेपी 241 के आंकड़े पर है, टीडीपी 15 और जेडीयू 12, तो कहीं ना कहीं जेडीयू और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि अगर ये दोनों ना रहे, क्योंकि ये दोनों किंग मेकर हैं, तो शायद एनडीए की सरकार स्टेबल नहीं रहेगी। तो आपको लगता है, क्योंकि अगर टीडीपी और जेडीयू यानी कि दोनों के प्रमुख जो नेता हैं उनका हमेशा से इतिहास रहा है दल बदलू पार्टी करने का, अगर इसी तरीके की तस्वीर फिर एक बार सामने आती है एनडीए के, तो किस तरीके से नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं तीसरी बार, वो किस तरीके से अपनी सरकार को जो है वो स्टेबल रखेंगे, क्योंकि लगातार निर्दलीय भी जो हैं वो एनडीए में शामिल हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये लोग जो पहले किया अब वो नीतीश कुमार जी नहीं करेंगे। उन्होंने वादा किया और भरी पार्लियामेंट में जिस समय समर्थन दिया जा रहा था, उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूं कि कुछ हवाओं के जरिए ये लोग चुनाव जीत चुके हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मुझे पूरा विश्वास है अपने नीतीश कुमार जी पर भी, चंद्रबाबू नायडू पर भी। और मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे युवा दलित नेता जो आज की डेट में सबसे उभरते हुए सितारे हैं, चिराग पासवान, जिसकी 5 सीट एनडीए में है। और उसको सलाम करना चाहता हूं कि जिसने बोला कि आपको क्या पद दिया जाएगा, लेकिन चिराग पासवान ने कहा मैं प्रधानमंत्री जी का हलुमान हूं और मुझे जो प्रधानमंत्री जी जिम्मेदारी देंगे मैं निभाऊंगा। अगर मुझे जिम्मेदारी नहीं देंगे तो भी मेरा समर्थन मतलब जो है प्रधानमंत्री को है। तो चिराग पासवान जी, मेरी तरफ से, वर्ल्ड पीस हारमोनी की तरफ से आपको बहुत बधाई। और मैं ये चिराग पासवान का बयान आप लोगों के मुंह पे तमाचा है, क्योंकि ममता बनर्जी, हमारे पास ऐसे सिपाही भी हैं, हमारे ऐसे दोस्त भी हैं चिराग पासवान जैसे, जो कहते हैं कि हमें कुछ मिले ना मिले लेकिन हम नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। तो इसी तरह हमारे पास निर्दलीय भी हैं और भी हैं। और मुझे विश्वास है चंद्रबाबू नायडू पे, नीतीश कुमार पे, वो बिल्कुल धोखा नहीं करेंगे देश के प्रधानमंत्री के साथ। उन्होंने कुछ लेके नहीं जाना है, वो सन्यासी आदमी है। वोट इलेक्शन के बाद वो मंदिर की पूजा करने चले गए और ध्यान लगाने लगे, आपने उनका भी मजाक बना लिया। अरे भगवान को तो छोड़ दो यार, आप लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते हो। तो वो तो एक इंसान है, नरेंद्र मोदी जी तो एक इंसान है ना, तो इंसान को भी नहीं छोड़ते आप, भगवान को भी नहीं छोड़ते। आपका तो अल्लाह ही मालिक है, आपका क्या होगा। लेकिन मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ देश की जनता को और देश के लोगों को कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार पूरा 5 साल का कार्यकाल करेगा। और आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहिए। और इनकी आदत होगी है विपक्ष की, इनको कोई मुद्दा नहीं मिलता, मीडिया कोई मुद्दा नहीं उठाती, तो इनको छपने की भी बीमारी है। अगर सुबह इनकी अखबारों में फ़ोटो ना लगे या टीवी में फ़ोटो ना आए तो ये बयान देना शुरू कर देते 5 साल तो नहीं, 4 दिन में सरकार मोदी जी की गिर जाएगी। अरे भाई, पब्लिसिटी लेनी है तो वैसे ही किसी काम पे लो ना यार, किसी विधवा की बेटी की शादी कराओ, विडो पेंशन बनाओ, बुजुर्गों को वृद्धाश्रम बनाओ, ऐसे कामों पे पब्लिसिटी लो। खाली मोदी जी के नाम पे पब्लिसिटी ले लेके आप जिंदा हो। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, उन्हें दिल की गहराइयों से बधाई है और दिल से ये आवाज़ है कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री का 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे और चौथी बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर आज एनडीए कांग्रेस या ममता बनर्जी, मैं पूछना चाहता हूँ, आपके पास प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है, पहले आप अपना चेहरा तो बनाओ कि प्राइम मिनिस्टर आप किसको बनाओगे, पहली बात। दूसरी बात, जो निर्दलीय हमारे साथ आ रहे हैं एनडीए में, वो किसके लिए आ रहे हैं?
वो नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को खुश होकर के, नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को देखते हुए, नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा को देखते हुए एनडीए में आ रहे हैं। आपके पास तो प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं है, तो पहले तो आप प्रधानमंत्री के 5 साल ऐसे निकाल दोगे। ममता बनर्जी बोलेगी मैं प्रधानमंत्री बनूंगी, राहुल जी बोलेंगे मैं प्रधानमंत्री बनूंगी, अखिलेश बोलेगा मैं प्रधानमंत्री, और तेजस्वी बोलेगा मैं प्रधानमंत्री। तो भैया पहले अपनी खिचड़ी पकाओ 5 साल, इतने प्रधानमंत्री जी पूरा कार्यकाल कर लेंगे और आप लोग देखते रह जाओगे, 5 साल नरेंद्र मोदी जी पूरे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।